गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में आप देख रहे हैं लेट अस ट्राई द बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सामने आपको एक इक्वेशन लिखी हुई है Fe प्लस H2O इज इक्वल Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन में आप देखते हैं कि LHS इक्वल RHS नहीं है, तो इस अभिक्रिया को अपन बैलेंस करना सीखेंगे। तो बैलेंस करने के लिए स्टेप वाइज अपन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अपन देखते हैं to the balance a chemical equation. First draw boxes around the each formula. Do not change anything inside the boxes while the balancing the equation. हाँ, नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसमें अलग अलग बॉक्स के अंदर फॉर्मूले और सिंबल रखे गए हैं। तो पहले अपन इस प्रकार से जो ऊपर इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन को अपन डिवाइड कर लेंगे अलग अलग भागों में। और स्टेप सेकंड में अपन देखें, लिखा हुआ है उसमें लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें अपन क्या करेंगे, एलिमेंट देखेंगे कि पार्टिसिपेट क्या किया है। जैसे एफ ही ने पार्टिसिपेट किया है तो एलिमेंट के अंदर पहले नंबर पर अपन नोट कर देंगे, पहला उसका सीरियल देंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया तो हाइड्रोजन को नोट कर देंगे, और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का ऑक्साइड बना तो पानी ने किया तो इसके लिए अपन ओ भी सिंबल कर देंगे। अब अपन आगे जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम्स ने भाग लिया इसको अपन देखेंगे। तो अपन देख लेंगे रिएक्टेंट एफ ही सिंगल है, मीन 1 है, तो अपन 1 नोट कर देंगे। इसके बाद एच की संख्या को अपन देखेंगे, नंबर्स काउंट करेंगे तो एच के नंबर्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को नोट कर देंगे। इसके बाद देखेंगे अपन ओ की काउंटिंग कितनी है, तो ओ को भी सिंगल नोट कर देंगे। फिर अपन दूसरी तरफ नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में डालेंगे। तो प्रोडक्ट में नोट करने के बाद अपन देखेंगे Fe3, तो Fe3 अपन ने देखा तो 3 को लिख दिया। और इसके बाद अपन देखते हैं कि ओ की संख्या 4 है, तो अपन ने 4 को नोट किया। और इधर हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन की संख्या 2। अब अपन देखते हैं तीसरा स्टेप में, इफ द ऑफन कन्वेंट द स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैग्नीशियम नंबर्स ऑफ एटम। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर किसके हैं, इट मे बी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट के अंदर। इफ द कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग द क्राइटेरिया बी सिलेक्ट Fe3O4। पहले अपन देखते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर Fe3O4 दिया गया है एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और इसमें ऑक्सीजन दिया गया है इन इट। देयर आर द 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द RHS। RHS के अंदर अपन ने देखा कि 4 आपके एलिमेंट 4 एटम्स दिए गए हैं ऑक्सीजन के, एंड द ओनली 1 ऑफ द LHS। और LHS के अंदर कितना दिया गया, ओनली सिंगल दिया गया। टू द बैलेंस ऑक्सीजन एटम, पहले अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करते। इनिशियल इन रिएक्टेंट्स एटम ऑफ ऑक्सीजन, इनिशियल मीन प्रारंभ में देखें अपन पहले इन द रिएक्शन ओनली आपका सिंगल इन द H2O के अंदर ओनली सिंगल ऑक्सीजन आपका आ रहा है। इन प्रोडक्ट में देखते हैं कि Fe3O4 आ रहा है, तो अपन इसमें क्या करते हैं 4, तो 4 का शुरू में ही अपन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस। तो 1 × 4 करेंगे इज इक्वल 4 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर नीचे देखें, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट alter the formula of the compound for element involved in the reaction. For example the balance oxygen atom we can put the coefficient 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन को 4 मीन 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4H2O अपन रिप्रेजेंट करेंगे एंड नॉट H2O4। इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ये तरीका गलत है। H2O का होल आप 4 कर सकते हैं, नाउ द नहीं कर सकते हैं। पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम, जब आगे अपन आंशिक रूप से देखते हैं कुछ हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है अपन ऑक्सीजन के साथ जब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो Fe प्लस 4H2O इज इक्वल Fe3O4 प्लस H2। अब ये हमारी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन नहीं है। अब हमें देखना होगा कि यहाँ पर आयरन है हमारा, वो बैलेंस नहीं है। Fe जो आयरन है वो LHS साइड में लिखा हुआ है उसके एटम की संख्या, और RH1 के एटम को अपन देखेंगे इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो इन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या 4 है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 4H2O 4H2 4 × 2 इज इक्वल 8। ओके, इन द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में देखते हैं ओनली 2, तो वी रिक्वायर मल्टीप्लाई 4 इन प्रोडक्ट में अपन को 4
का मल्टीप्लाई करना होगा हाइड्रोजन के साथ, तो अपन बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ अपने 8 हो जाएंगे। तो Fe प्लस 4H2 इज इक्वल Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में अपन जाते हैं, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। लेकिन अभी भी अपनी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर अपना जो आयरन है वो बैलेंस रूप में नहीं लिखा गया है, आयरन की संख्या को अपन ने नहीं बैलेंस कर पाया। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट बी बैलेंस्ड, दैट इफ आयरन। और आयरन को छोड़कर पूरी इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो यहाँ पर आयरन के अपन, आयरन जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सिंगल 1 है, और प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो 3 है। तो यहाँ पर अपन को रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई करके अपन पूरी इक्वेशन को लिखते हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के रूप में 1.8 इक्वेशन आ जाती है। 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल Fe3O4 प्लस 4H2O। और फाइनली आपकी जो रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट की जाती है नीचे बैलेंस्ड इक्वेशन के रूप में 1.9 को लिखा जाता है। ओके।